दोस्तों नमस्कार। आज आपका फिर स्वागत है। आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बिग न्यूज है दोस्तों। बीएसएनएल क्या फरवरी के बाद प्राइवेट हो जाएगा? क्या बीएसएनएल के सभी सारे जमीन बेच दिए जाएंगे? आज इसी से न्यूज है दोस्तों, क्योंकि 2025 की फरवरी में बीएसएनएल के सभी जमीन बिकने वाले हैं। कैसे बिकेंगे, क्या होगा, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे दोस्तों। क्या इसके बाद बीएसएनएल प्राइवेट हो जाएगा? क्या इसके बाद बीएसएनएल को भी बेच दिया जाएगा? इसके भी बारे में हम बात करेंगे इस बारे में। तो पहले ये थोड़ा सा छोटा न्यूज है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथ का बरवाड़ा में बीएसएनएल ऑफिस पर ताला। बरवाड़ा में जगह जगह टूटे पोल। चौथ के बरवाड़ा में बीएसएनएल के इंजीनियर की लापरवाही के चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के मुख्य बाजार एवं अन्य स्थानों पर जगह जगह पुराने टेलीफोन के पोल गलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे एक और जहां यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं कई स्थान पर यह पोल गिर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। यहां निगम के कार्यालय पर ताले लगे हुए हैं। ऐसे में लोग परेशान है कि वे जाएं तो जाएं कहां। चौथ का बरवाड़ा के मुख्य बाजार एवं अन्य स्थानों पर काफी सालों से टेलीफोन के पोल लगे हुए हैं। पहले यहां पर बिजली की तारों की तरह टेलीफोन लाइन जाती थी। इसके बाद कुछ लाइन भूमिगत हो गई तो कुछ लैंडलाइन फोन बंद होने के कारण हटा दी गई, लेकिन पोल नहीं हटाए गए हैं। इसके साथ ही 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन चौराहे पर एक पोल दुकान की शटर पर गिर गया है, जिसे हटाने के लिए कई बार कस्बे के बीएसएनएल ऑफिस के चक्कर लगाए हैं, लेकिन वहां पर हमेशा की तरह ही ताला लगा हुआ पाया गया, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के दुकानदार लालचंद गुप्ता ने बताया कि यह पोल कभी भी किसी बच्चे या रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्री के ऊपर गिर सकता है। इस मामले को लेकर भारत संचार निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रभारी सीताराम मीना से बताया गया, तो उन्होंने बताया चौथ का बरवाड़ा में स्थित कार्यालय में वर्तमान में कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। जो टेलीफोन का पोल गिरा है उसे हटाने के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों हम इस मुद्दे पर बात करें तो सरकार ने कहा है, सरकार वित्त वर्ष 2025 के अंत तक बीएसएनएल एमटीएनएल की भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी। मुद्रीकरण की पहली किस्त से करीब 300 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। अन्य पीएसयू परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण फिलहाल ठंडे बस्ते में है। लोक उद्यम विभाग ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर्ज में डूबी भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया, सरकार फरवरी के दूसरे पखवाड़े तक बीएसएनएल और एमटीएनएल की भूमि की नीलामी के लिए निविदा जारी करेगी। आमतौर पर नीलामी 3 सप्ताह में पूरी होती है। परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किस्तों में होने की संभावना है। आगामी किस्त से लगभग 300 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। यह कदम दूरसंचार मंत्रालय की बार बार की गई सिफारिशों के बाद उठाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि मार्च के अंत तक सौदे पूरे हो जाएंगे, लेकिन भुगतान वित्त वर्ष 2026 में ही आएगा। केंद्र भूमि मुद्रीकरण के जरिए दोनों संचार सार्वजनिक उपकरणों के कर्ज को कम करना चाहता है। फिलहाल सरकार इन दोनों सार्वजनिक उपकरणों की कुछ एकड़ जमीन की बिक्री के लिए बोलियां स्वीकार कर रही है, जिससे 200-300 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण फिलहाल ठंडे बस्ते में है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण की कोशिश कर रही है, ताकि ऐसी संपत्तियों को बेचा जा सके जिनमें बहुत कम या कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। इन अप्रयुक्त संपत्तियों को मुद्रीकृत करने का प्रयास भी राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के निजीकरण और विनिवेश में सरकार की थोड़ी सफलता का नतीजा है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम 2022 में स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अधिशेष भूमि और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का कार्य करने के लिए बनाया गया था। हालांकि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम बीएसएनएल और एमटीएनएल के भूमि पार्सल की बिक्री को
प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन इन सार्वजनिक उपक्रमों की विशाल अधिशेष भूमि का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मुद्रीकृत करने की आवश्यकता है। बीएसएनएल की संपत्तियां पूरे देश में फैली हुई हैं और एमटीएनएल की दिल्ली और मुंबई में संपत्तियां हैं, जिनमें से अधिकांश प्रमुख स्थानों पर है। पिछले साल दूरसंचार विभाग ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया था कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने बीएसएनएल की 18,200 करोड़ रुपए की संपत्ति और एमटीएनएल की 5,158 करोड़ रुपए की 6 संपत्तियों के मुद्रीकरण की मंजूरी दी थी। अधिकारी ने कहा कि विधायी जटिलताओं और राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों से अनुमति की आवश्यकता के कारण बीएसएनएल और एमटीएनएल की भूमि की बिक्री में सीमित सफलता मिल रही है। तो दोस्तों, जितने भी बीएसएनएल का जो अपना जमीन है या एमटीएनएल का जमीन है, उन सभी जमीन को बिक्री करने का प्लान है और कुछ जमीन जो इस वित्त वर्ष में बिक्री होगा उनसे करीब 300 करोड़ आने की संभावना है। धीरे धीरे यह सारे जमीन को बिक्री कर दिया जाएगा और सिर्फ बीएसएनएल का सिर्फ ढांचा खड़ा रहेगा। और फिर बीएसएनएल की क्या होगा, बीएसएनएल को फिर क्या प्राइवेट कर दिया जाएगा, क्या बीएसएनएल का स्थिति क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं पर इससे पहले वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन्फॉर्मिस्ट को बताया था कि अधिकारी ने एक जटिल विविधताओं और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों से अनुमति की आवश्यकता के कारण इससे पहले वित्त मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन्फॉर्मिस्ट को बताया था कि सरकार आम चुनाव के बाद एयर इंडिया, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम की दूसरी किस्त की भूमि बेचने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, सरकार जो है बीएसएनएल और एमटीएनएल ही नहीं, इसके अलावा एयर इंडिया, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम की पहली किस्त की भूमि हालांकि बेच दी गई है, अब यह दूसरी किस्त की भूमि बेचने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी इन सारे पीएसयू की जमीन बिकेगी और बीएसएनएल और एमटीएनएल की भी जमीन बिकेगी। उसके बाद आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो हालत एयर इंडिया की हुई है और राष्ट्रीय निगम इस्पात निगम की हुई है, वही हालत बीएसएनएल की होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बीएसएनएल प्राइवेट नहीं हो। इसी उम्मीद के साथ फिर से आएंगे दूसरे न्यूज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।